हमने कल कुछ टर्म्स देखे थे ना, बग वगैरह देखे थे, डिफेक्ट देखे था ना। फिर हमने सर फॉल्ट के बारे में, एरर के बारे में समझा था। और सर हमारा डिस्कशन चल रहा था कि सर हम एक एप्लीकेशन के दो टाइप से टेस्टिंग करते हैं, एक फंक्शनल टेस्टिंग और दूसरी कौन सी करते हैं, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। और सर फंक्शनल टेस्टिंग में सर हमारे तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और दूसरा आपका आता है ग्रे बॉक्स। कौन सा आता है? ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। अब सर सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कि सर हमारे पास कोई एप्लीकेशन आया और हमें क्या करना है, उसकी टेस्टिंग करनी है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप्स क्या होता है? स्मोक टेस्टिंग। तो स्मोक टेस्टिंग के बारे में मुझे बताओ, हम स्मोक टेस्टिंग में क्या टेस्ट करते हैं? यस। और यूआरएल स्टेबल है या नहीं बोल के देखते हैं। मतलब कि वो जो एप्लीकेशन है, ठीक है ना, उसका अगर जो यूआरएल है क्या वो स्टेबल है कि नहीं। अगर मेरा यूआरएल ही ओपन नहीं होता तो क्या मैं फर्दर टेस्टिंग कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना। जैसे ना, तो सबसे पहले उस एप्लीकेशन की मुझे बेसिक और क्रिटिकल फंक्शनैलिटी क्या करनी है, टेस्ट करनी है। तो वो आपका किसमें आएगा? वो आएगा आपका स्मोक टेस्टिंग। किसमें आएगा? स्मोक टेस्टिंग में। अब सर जैसे मेरी स्मोक टेस्टिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद एक पार्ट आता है कौन सा? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। क्या आता है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब देखो इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम कैसे करते हैं। सर इंटीग्रेशन टेस्टिंग में मेरे पास उस एप्लीकेशन के अलग अलग मॉड्यूल बने हुए हैं। जैसे एक लॉगिन वाला होगा, एक आपका प्रोफाइल होगा, एक मेन्यू होगा, एक लॉग आउट होगा। तो मैं इन्हें आपस में इंटीग्रेट करके देखूंगा कि सर ये प्रॉपर वर्क वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि पता चला कोई वर्क ना कर रहा हो। यस है ना। तो मैंने क्या काम करा, इन सारे मॉड्यूल्स को क्या करा, आपस में इंटीग्रेट करा। और उसके बाद मुझे क्या करनी है, इनकी टेस्टिंग करनी है कि सर अगर मैं लॉगिन को इंटीग्रेट करता हूँ प्रोफाइल से, तो क्या ये प्रॉपर वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लॉगिन के बाद मेरे बात प्रोफाइल ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद सर प्रोफाइल को मैंने इंटीग्रेट करा किससे? मैन्यू से, कि मैन्यू से ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है ना। फिर उसके बाद मैं लॉग आउट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो सर मैंने क्या काम करा, इन सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करा। लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए सर मेरे पास भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है कि अगर मेरे पास क्या एप्लीकेशन छोटा है, तो मैं क्या काम करूंगा, इन सारे पार्ट को एक साथ इंटीग्रेट करूंगा एक टाइम पे। मैंने क्या बोला कि सर मैं पहली टेक्निक यूज करूंगा बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, ऑल मॉड्यूल्स को हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, एक साथ क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके टेस्ट करते हैं ना। पहले उन्हें इंटीग्रेट करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब सारे मॉड्यूल्स को आप एक साथ इंटीग्रेट करोगे तो सर उसमें डिफेक्ट पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि सारे आपने क्या करा, एक साथ इंटीग्रेट कर दिया। तो सर ये बिग बैंग टेक्निक छोटे मॉड्यूल में तो काम कर सकती है, लेकिन सिर्फ बड़े मॉड्यूल पे तो काम नहीं करेगा। बड़े में इतने सारे फीचर्स होंगे, सबको इंटीग्रेट करोगे एक साथ तो सब दिक्कत है ना। वैसे है ना, तो डिफेक्ट नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो मैंने क्या काम करा सर, इसके दूसरी टेक्निक यूज करे। वो दूसरी टेक्निक कौन सी है? वो है इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और उसमें मैंने क्या काम करा, मैंने टेस्टिंग कौन सी यूज करी, टॉप टू डाउन। मतलब कि सबसे पहले मैंने क्या काम करा, लॉगिन को इंटीग्रेट करा किससे, प्रोफाइल से। अब चेक करता हूँ कि सर इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ये प्रॉपर काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। फिर मैंने प्रोफाइल को इंटीग्रेट करा किससे, मेनू से। फिर मैंने क्या काम करा, इन तीनों को टेस्ट करा कि लॉगिन के बाद प्रोफाइल, प्रोफाइल के बाद मेन्यू ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फिर मेन्यू को मैंने इंटीग्रेट करा किससे, लॉग आउट से। तो फिर मैंने पूरे सबको टेस्ट करा कि सारे आपस में मैंने वन बाय वन इंटीग्रेट करे कि अभी प्रॉपर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यस है ना। तो इस वाली टेस्टिंग हम क्या बोलते हैं, टॉप टू डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये बात समझ में आई कि वरुण, जाकिर, प्रिया, ये बात समझ में आई, नेहा? यस सर। यस सर। अब सर जब आपने इसे टॉप टू डाउन टेस्ट करा, बैक आप तो क्या करोगे, बॉटम टू अप इंटीग्रेशन भी करोगे। आप पेज को बैक करके देखते हो ना, कि भाई मैं बैक करके देखता हूँ कि बैक करने पे मेरे साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा। कि लॉग आउट को मैंने मेनू से करा था, मेनू से मैंने किससे करा था, प्रोफाइल से, प्रोफाइल से किससे करा था। तो मैं बैक जा रहा हूँ कि नहीं जा पा रहा हूँ। यस है ना। तो इन्हें भी इंटीग्रेट करके क्या करोगे, टेस्ट करोगे। तो ये बात समझ में आई कि नहीं। तो सर हमने क्या काम करा इंटीग्रेशन टेस्टिंग में, एक एक मॉड्यूल को लिया और आपस में इंटीग्रेट करके क्या करा, टेस्टिंग करी। अगर कोई डिफेक्ट मिलता तो उस डिफेक्ट को हम ट्रांसफर कर देते थे किसके पास, डेवलपर के पास। किसके पास? डेवलपर के पास। तो सर ये हमारी क्या है, ये है हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ओके। इसके बाद सर इसमें एक टेस्टिंग आती है, उस टेस्टिंग का नाम है सिस्टम टेस्टिंग। क्या है?
सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग का मतलब क्या है कि पूरे उस एप्लीकेशन की पूरी टेस्टिंग कर रहे हो, कंप्लीट टेस्टिंग कर रहे हो। कंप्लीट टेस्टिंग का मतलब ये है कि भाई मान के चलते हैं आपके पास एक बैंकिंग एप्लीकेशन है, तो आप उसकी फंक्शनैलिटी टेस्ट करोगे कि वो लॉगिन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ना। यूजर नेम, पासवर्ड, सबमिट बटन, लॉगिन बटन, ये सारे फंक्शनैलिटी टेस्ट करोगे। और दूसरी चीज क्या करोगे, उसकी कैपेसिटी भी चेक करोगे, परफॉर्मेंस भी टेस्ट करोगे कि वो लोड, अधिक से ज्यादा लोड वो ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, उसकी कैपेसिटी क्या होगी। उसकी सर आप क्या करोगे, सिक्योरिटी टेस्टिंग भी करोगे, ऐसा तो नहीं कोई अनऑथराइज यूजर उसे एक्सेस कर पा रहा हो। यस या नो। तो वो सारा का सारा आप क्या करोगे किसमें करोगे, वो करोगे सिस्टम टेस्टिंग की। सर सिस्टम टेस्टिंग में उस एप्लीकेशन की सारी फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग और सर सिक्योरिटी टेस्टिंग, वो सारे के सारे क्या करनी है मुझे टेस्ट करनी है। किसमें किसमें टेस्ट करनी है सर, सिस्टम टेस्टिंग में। किसमें, सिस्टम। सिस्टम टेस्टिंग। इसके बाद सर इन्हीं के बीच में कुछ और भी टेस्टिंग आती है। जैसे टेस्टिंग आती है सर, उसका नाम है रिग्रेशन टेस्टिंग। अब देखो रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, इसे समझने की कोशिश करना, ये काफी पूछी जाती है इंटरव्यू में भी। अब सर आपके पास क्या है, यहाँ पर टोटल 4 मॉड्यूल्स हैं, एक लॉगिन, लॉग आउट, मेन्यू और प्रोफाइल। अब रिग्रेशन टेस्टिंग में होता क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि सर मेरे इस मेन्यू वाले में कोई डिफेक्ट आ गया। अब जब इसमें डिफेक्ट आ गया तो आपने क्या काम करा, इसे फिक्स कराने के लिए किसके पास भेजा, किसके पास जाता है फिक्स करने के लिए, किसके पास जाता है, डेवलपर। डेवलपर के पास गया। तो डेवलपर ने क्या काम करा, इसे जैसे फिक्स करा, इसे ठीक करा, तो हमने क्या करा, जो इसे यहाँ पर दोबारा से इंटीग्रेट करा। तो हम इस वाली टेस्टिंग में ये देखते हैं क्या भाई इसे इंटीग्रेट करने से क्या दूसरे मॉड्यूल पे इफेक्ट तो नहीं पड़ा। इफेक्ट पड़ सकता है ना, यस या नो। होता है ना कभी कभार, जब हम पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं तो दूसरा बिगड़ जाता है। तो सर हम क्या करेंगे, हम ये देखें किस किस पे इफेक्ट पड़ा और हमें क्या किस किस की टेस्टिंग करनी है, यस या नो। तो ये किस में होता है, ये होता है रिग्रेशन टेस्टिंग में। कि अगर हमने कोई नया या कोई एग्जिस्टिंग फीचर जिसमें बग आ गया था, हमने दोबारा से इंटीग्रेट करा और उसकी वजह से कोई और मॉड्यूल्स पे इफेक्ट पड़ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारे फीचर टेस्ट करने पड़ेंगे, सारे फीचर टेस्ट करने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पर रिग्रेशन ये क्या आता है कि सर मेरे पास 3 टाइप्स की रिग्रेशन टेस्टिंग है। पहली है यूनिट। यूनिट में क्या काम करेगा कि सर इस मॉड्यूल में चेंज हुआ था और इसकी वजह से और फीचर इफेक्ट हुए, तो मैं एक काम करता हूँ केवल इसे टेस्ट करूंगा। क्या काम चलेगा इसे टेस्ट करने से, क्या जाकर काम चल जाएगा इसे टेस्ट करने से। नो सर। क्या करना पड़ेगा, मुझे कंप्लीट टेस्ट करना पड़ेगा। इसने दूसरी टेक्निक यूज करी, कौन सी, पार्सल रेगुलेशन। पार्सल रेगुलेशन में क्या हुआ सर, इसने क्या काम करा, वो तो टेस्ट करा जो चेंज हुआ था, जिसकी वजह से इफेक्ट आया था, उसके साथ साथ उसने एक या दो और कर ले। लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि सर सारे मॉड्यूल्स पे इफेक्ट पड़ा है, सबको क्या करना है, टेस्ट करना है। तो सर हम यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे कंप्लीट रिग्रेशन। क्या यूज करेंगे, कंप्लीट रिग्रेशन। कि सर इस अगर इस एक मॉड्यूल की वजह से बाकी के मॉड्यूल्स पे इफेक्ट पड़ा है, तो हमें सबकी क्या करनी है, टेस्टिंग करनी है। तो इस वाले टेस्टिंग को हम बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। क्या बोलते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग। ये बात समझ में आई, जाकिर, प्रिया, वरुण, क्लियर है पॉइंट। यस सर। यस सर। ओके। यस। चलो ठीक है सर, ये आपने बताया कि आपने रिग्रेशन टेस्टिंग में मतलब कि अगर कोई एक नया फीचर ऐड कर रहे हैं और कोई इफेक्ट पड़ रहा है, तो उन्हें हमको सबको क्या करना है, टेस्ट करना है। तो सर एक टेस्टिंग और आती है इसमें, उसका नाम है सैनिटी टेस्टिंग। अब तो सैनिटी टेस्टिंग को रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ो। सैनिटी टेस्टिंग में क्या होता है कि सर जैसे कि आप लोगों का एग्जाम आया, कि सर एग्जाम के मेरा भी केवल 1 महीना बचा हुआ है, तो आप तो टेस्ट कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन जैसे एग्जाम के आपको 10 मिनट बचा, तो आप क्या करोगे, अगर एग्जाम देने का 10 मिनट बचा तो आप लोग क्या करते हो, पूरा रिवाइज। रिवीजन करेंगे ना। जो मेन मेन फंक्शनैलिटी है वही वही तो टेस्ट करते हो ना, क्योंकि ऑलरेडी तो तुमने अच्छे से पढ़ रखा है। यस या नो। अब सर यही एप्लीकेशन मुझे डिलीवर करना है किसे, कस्टमर को। अच्छे से टेस्ट कर रखा हमने, लेकिन मैं कस्टमर को डिलीवर करने से पहले उसकी एक बार मैनुअल फंक्शनैलिटी टेस्ट कर लूं। यस या नो। जैसे उसका लॉगिन बटन का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, लॉग आउट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। यस या नो। तो मैंने क्या काम करा, जल्द से जल्द मैंने क्या काम करा, उस एप्लीकेशन की जो मैन फंक्शनैलिटी वो क्या करी मैंने,
टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे ना, तो वो किसका पार्ट है, वो है सैनिटरी का, किसका है, उसे हम क्या बोलेंगे। sanity testing. तो आपसे बोला जाएगा कंपनी बस सैनिटरी टेस्टिंग कर ले, तो सैनिटरी टेस्टिंग में क्या करोगे, उस एप्लीकेशन का जो मेन मेन जो फीचर्स होंगे उन्हें क्या करोगे, टेस्ट करोगे, क्योंकि ऑलरेडी वो एप्लीकेशन टेस्ट है, यस या नो। अब इसी के बीच में एक टेस्टिंग आते हैं, उसका नाम है रीटेस्टिंग। नाम से क्या पता चल रहा है रीटेस्टिंग का, कि सर बिल्ड नंबर दिया मुझे डेवलपर ने 101, वो ऐसे बिल्ड देगा आपको, तो तुमने क्या काम कर, लॉगिन टेस्ट करा सर वो पास है, सर तुमने प्रोफाइल टेस्ट करा वो भी पास है, लेकिन लॉग आउट क्या हो गया सर, फेल हो गया। तो फेल हो गया तो किसके पास भेजोगे, डेवलपर के पास। डेवलपर ने क्या काम करा, उसे टेस्ट करा, फिर देखा, उसने डेवलपर ने क्या करा, उसे ठीक कर दिया, फिक्स कर दिया, उसने फिर भेजा आपको बिल्ड वन, क्या भेजा, बिल्ड भेजा 102। जब उसने 102 भेजा, अगर उसमें दोबारा से बग है तो फिर जाएगी किसके पास, डेवलपर के पास। फिर क्या करोगे, फिर बिल्ड भेजेगा 103, अगर फिक्स नहीं हुआ, फिर टेस्ट करा, फिर से बग निकल गई, फिर क्या भेजेगा 104। तो जब तक कि वो फिक्स नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे, उसे अगेन टू अगेन किसके पास भेजते रहेंगे, टेस्टिंग के लिए भेजते रहेंगे, किसके लिए, डेवलपर के पास भेजते रहेंगे। तो इस वाले टेस्टिंग को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रीटेस्टिंग। इसमें क्या हो रहा है, बार बार हम भेज रहे हैं किसके पास, डेवलपर, बार बार हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, और इसे जब तक टेस्ट करेंगे और जब तक भेजते रहेंगे जब तक वो फिक्स ना हो, यस या नो। तो इस वाले टेस्टिंग हम क्या बोलते हैं, इस वाले टेस्टिंग हम बोलते हैं रीटेस्टिंग, क्या बोलते हैं, रीटेस्टिंग। और सर इसमें एक पार्ट और आता है, वो पार्ट है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। कौन सी आती है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। User acceptance testing. इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं यूएटी। इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि यूजर एक्सेप्ट करे या ना करे, मतलब यूजर अपनी रिक्वायरमेंट चेक करेगा और उस एप्लीकेशन को टेस्ट करेगा। मतलब कि यूजर अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, उसे टेस्ट कर रहा है। यूजर पे एंड पे टेस्टिंग हो रही है, हमारे एंड पे टेस्टिंग नहीं हो रही, किस पे एंड पर हो रही है, यूजर के एंड पे, कि आपने ये एप्लीकेशन बना के दे दिया, और यूजर क्या कर रहा है, उसे टेस्ट करके देख रहा है कि मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना के नहीं बना, मैं इसे एक्सेप्ट करूँ कि नहीं करूँ, यस या नो। तो इस वाली टेस्टिंग को हम क्या बोलेंगे, इस वाली टेस्टिंग को हम बोलेंगे यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो एक बात समझ में कि नहीं, तो सर ये फैमिलियर होना चाहिए इन टेस्टिंग से, क्योंकि ये टेस्टिंग आपकी कंपनी में यूज होती है। आपसे बोला जाएगा सैनिटरी टेस्टिंग करनी है, तो आपको पता होना चाहिए सैनिटरी टेस्टिंग में हमें मैनुअल फंक्शनलिटी टेस्ट करनी है। स्मोक टेस्टिंग की बात हो रही है, तो मतलब उस एप्लीकेशन का सबसे बेसिक फंक्शनलिटी में टेस्ट करनी है। इंटीग्रेशन की बात हो रही है, तो मतलब जो मॉड्यूल्स बने हुए हैं उन्हें इंटीग्रेट करके टेस्ट करना है। रिग्रेशन की बात हो रही है, तो इसका मतलब कोई ना कोई फीचर इफेक्ट हुआ है ना, किसी एक नए मॉड्यूल को ऐड करने पे, या कोई एग्जिस्टिंग फीचर में कोई बग आ गया उसकी वजह से, ये से ना। और यूए टेस्टिंग की बात हो रही है, तो इसका मतलब वो कस्टमर की साइड है और वहां पर क्या चल रही है, वहां पर चल रही है टेस्टिंग, क्या चल रही है, वहां पर चल रही है टेस्टिंग, कि यूजर एक्सेप्ट करेगा जब जब उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई होगी, यस या नो। ओके। अब सर नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, चलो आपने हमें थोड़ा थोड़ा टेस्टिंग से फैमिलियर कर रहे हो, आप बता रहे हो कि सर किस किस टाइप की टेस्टिंग हो सकती है और हमें क्या करना है ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि सर जब आप एक आईटी कंपनी में जाते हो, तो आईटी कंपनी में बनते हैं सॉफ्टवेयर, आईटी कंपनी में क्या बनते हैं, सॉफ्टवेयर बनते हैं। अब सर सॉफ्टवेयर जब आईटी कंपनी में बनते हैं, तो उनका एक प्रोसेस होता है, उनकी एक साइकिल चलती है, कोई बताया उस साइकिल का क्या नाम है, जाकर आपको पता है उस साइकिल का क्या नाम है। Software development life cycle. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चलती है। उसमें हमारा रोल कहाँ पर आता है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं उस साइकिल का, कि उस साइकिल में क्या क्या फेसेस हो सकते हैं, तो उसे समझने की कोशिश करते हैं। कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक प्रोसेस होता है, कंपनी जिसे फॉलो करती है, कि भाई मुझे क्या काम करना है, इस साइकिल को फॉलो करना और अपना एक एप्लीकेशन डेवलप करना, क्या करना है, एक एप्लीकेशन क्या करना है, डेवलप करना है। तो सर वो डेवलप करने के लिए एक साइकिल पढ़ते हैं, उसका नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सबसे पहला फेस आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। मतलब कि इसे बिल्कुल ऐसा सोच के चलो आप लोग, जैसे कि आपके पास क्या है, कि सर मेरे पास एक 200 गज का एक प्लॉट है, 200 गज का मुझे क्या है, प्लॉट है। तो मुझे उस प्लॉट को क्या करना है, उस पर एक अच्छा खासा घर बनाना है। तो सर सबसे पहला आपका क्या फेस रहेगा,
क्या सोचोगे सबसे पहला आप? यस, वरुण, जाकिर, क्या रहेगा? एनालिसिस करेंगे उस प्लॉट की। एनालिसिस करोगे कैसे मतलब? कितना डिस्टेंस है, क्या है, मतलब उस। भाई सबसे पहले रिक्वायरमेंट कलेक्ट करोगे ना, क्या बनाना है ना, कितना कम खर्चा आएगा, कितना कम टाइम लगेगा, रिक्वायरमेंट कलेक्ट करोगे ना सबसे पहले। यस या नो? यस सर। क्या क्या बनना यस सर। चाहिए उसमें यस ना, सर। कितने कमरे बनाने हैं, यस या नो, क्या कितना ये ऑफिस बनाने हैं, तो सारे के सारे सबसे पहले आप क्या काम करोगे, आप रिक्वायरमेंट कलेक्ट करोगे, उसे एनालिसिस करोगे कि कौन सा कम टाइम लेगा, कौन सा कम बजट लेगा। तो आपने क्या काम करा, यहाँ भी क्या होगा सर, जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो यहाँ भी सर एक फेज चलता है, उसका नाम क्या होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। जहाँ पर कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट लेकर आ रहा है और रिक्वायरमेंट बता रहा है कि मुझे ये इस तरह का एप्लीकेशन बना रहा है, तो उस रिक्वायरमेंट को मुझे क्या करना है, कलेक्ट करना है, क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो सर जो कस्टमर रिक्वायरमेंट लेके आता है आईटी कंपनी में, उसकी रिक्वायरमेंट मुझे क्या करनी है, कलेक्ट करनी है। वो जो रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करता है कंपनी में, ये याद रखना, जो रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करता है कंपनी में, उस बंदे का नाम होता है बीआरएस। क्या होता है? बीआरएस, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसका काम होता है जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसे कलेक्ट करना, क्या करना, कलेक्ट करना है। ये बात समझ में? सर। सर बिजनेस एनालिस्ट भी बोल सकते हैं ना? आप बिल्कुल वो भी बोल सकते हैं ना, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट भी बोल सकते हैं या बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके सर। उसका यस क्या सर। काम है? उसका काम है रिक्वायरमेंट कलेक्ट करना, किससे, कस्टमर से, और है ना। स्टेक होल्डर्स। जैसे नो, क्या करा कस्टमर से, क्या करा उसने, रिक्वायरमेंट कलेक्ट करा। अब एक चीज बताओ, जब वो रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर रहा है तो किसी न किसी डॉक्यूमेंट पे तो राइट करेगा ना, नोट पैड पे, वर्ड पे, एक्सेल पे, किसी न किसी डॉक्यूमेंट पे तो करेगा। तो उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, कंपनी में किस नाम से पहचाना जाएगा? भाई आप टेस्टिंग करोगे तो आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा कि भाई इसमें रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, इसके अकॉर्डिंग तुम्हें टेस्ट करना है। आप अपने तुरंत अपने अकॉर्डिंग थोड़ी करोगे टेस्ट, आपको जो डॉक्यूमेंट दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग टेस्ट करोगे। तो वो डॉक्यूमेंट है कौन सा, जो बीआरएस ने बनाया होगा, जिसमें कस्टमर के सारी रिक्वायरमेंट लिखी होगी, उस डॉक्यूमेंट को कंपनी में बोला जाता है एसआरएस। क्या बोला जाता है, क्या बोलते यस सर। होती है उसकी, एसआरएस। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। क्या होती है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये वो स्पेसिफिकेशन। डॉक्यूमेंट है जिसमें कस्टमर के सारे रिक्वायरमेंट लिखी जाती है। यस या नो? कौन लिखता है सर ये लिखता है आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मतलब बीआरएस। कौन लिखता है? बीआरएस। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। जाकिर, ये बात समझ में आई कि ये नहीं? कि यस सर। पहले फेज में सारे के सारे रिक्वायरमेंट कलेक्ट की जाएगी। कलेक्ट करने का काम करेगा सर बीआरएस, और जिस डॉक्यूमेंट पे राइट करेगा उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं कंपनी में, एसआरएस। क्या बोलते हैं? एसआरएस। अब कस्टमर ने क्या करा, ये रिक्वायरमेंट देकर चला गया कि ये रिक्वायरमेंट मेरी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने नेक्स्ट पेज क्या होगा आपका, जब आपके पास रिक्वायरमेंट पता चल गई आपको कि रिक्वायरमेंट ये है, आपको पता चलेगा कि मुझे इस 200 गज के प्लॉट में मुझे ये चीज बनाना है, तो आप क्या काम करोगे उसके बाद? डिजाइन। उसके बाद आप एक डिजाइन बनवाओगे ना। भाई कस्टमर बोल के गया लॉगिन पेज, लेकिन लॉगिन पेज कैसा होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसा उसका फ्लो होगा, तो सर वो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका डिजाइन से पता चलेगा ना। यस या नो? तो मैंने क्या काम यस करा, सर। उसका एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन बना दिया उसकी रिक्वायरमेंट का। देखो यहाँ पर पिक्चर रिप्रेजेंटेशन में मुझे दिखाई दे रहा है ना कि एक लॉगिन पेज बनना है, उसमें एक यूजर नेम वाला होगा, एक ईमेल वाला होगा, और एक कौन सा होगा, सबमिट वाला होगा। मतलब कि जो रिक्वायरमेंट थी उसका मैंने क्या काम करा, कुछ सिंबल्स यूज करके मैंने क्या काम करा, उसका क्या बनाया, एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन यूज करा, ताकि आसानी से समझ सकें कि हमें क्या बनाना, उसका फ्लो क्या होगा, उसका फ्लो क्या होगा। यस या नो? तो ये किससे बनाया, ये हमने कुछ डायग्राम यूज करे होंगे, कुछ ईआरटी डायग्राम यूज करते हैं, जो डिजाइनर होते हैं ये उसका काम होता है। इसमें भी हमारा कोई रोल नहीं है ना, तो हमारा रोल रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाले फेस में है, और नहीं हमारा फेस किसमें है, रोल डिजाइन वाले फेस में। यस या नो? ठीक है, डिजाइन रेडी हो गया, जो भी रिक्वायरमेंट कस्टमर देखेगा उसका पिक्चर रिप्रेजेंटेशन हमने दिखा दिया कि एक्चुअली में ये दिखने में ऐसा होगा। उसके बाद क्या करेंगे,
उसके बाद सर ये सब आर्किटेक्ट बनाएगा ना ये सब? ये सर कंपनी में यूआई यूएक्स डिजाइनर होते हैं, वो बनाते हैं ना, जो उनका आर्किटेक्ट होता है ना, वो उनका काम होता है। ओके सर। ठीक है। यहाँ भी हमारा कोई रोल नहीं है, ना ही हमारा रोल किसमें था, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में था, और ना ही हमारा रोल किसमें है, डिजाइन वाले फेस में। अब इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद क्या करना है। हम्म इसके बाद, डेवलपमेंट। इसके बाद सर डेवलपमेंट, मतलब अब इस वाली चीज को हम डेवलप करवाएंगे, डेवलपर के पास भेजेंगे कि भाई इसे इम्प्लीमेंट कर दे, इसकी कोडिंग करके आपको क्या बनाना है, ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन बनाना है। तो अब यहाँ पर पहुंचे किसके पास, सर यहाँ पर पहुंचा किसके पास, यहाँ पर पहुंचा अब ये डेवलपर के पास, किसके पास, डेवलपर के पास। अब देखो डेवलपर क्या काम करेगा, कोड करेगा, और क्या करेगा, व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग करेगा, जिससे मैंने कल बताई थी, यूनिट टेस्टिंग करेगा। जैसे है ना, वो चेक करेगा कि रिक्वायरमेंट का कोडिंग मेरा एप्लीकेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो यूनिट काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अब सर यहाँ पर काम किसका आ गया, डेवलपर का आ गया। डेवलपर ने कोड करा, यूनिट टेस्टिंग करी, व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग करी, और सर उसने क्या काम करा, एक एप्लीकेशन यहाँ पर डेवलप कर दे। क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन डेवलप कर दे। सर यहाँ भी मेरा कोई रोल नहीं था, यहाँ भी मेरा कोई रोल नहीं था, ये बात समझ में आई। अब इसके बाद क्या हुआ सर, चलो ठीक है सर, यहाँ भी मेरा कोई रोल नहीं था। इसके बाद क्या हुआ, अब ये एप्लीकेशन जब डेवलप हो गया, अच्छे से बन गया, तो अब सर कहाँ पर जाएगा ये, टेस्टिंग। अब जाएगा टेस्टिंग में। सर यहाँ पर आता है मेरा रोल। अब यहाँ पर मेरा रोल आता है कि सर मुझे क्या करना है, उस एप्लीकेशन की कंप्लीट टेस्टिंग करनी है, बग फाइंड करनी है, और चेक करना है कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिक्वायरमेंट मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। वह जो कस्टमर देकर गया था, क्या उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बना कि नहीं बना। यस या नो। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर करनी है टेस्टिंग। और मैंने आप लोगों को बताया था टेस्टिंग हम दो तरीके से करते हैं, एक फंक्शनल टेस्टिंग और क्या होती है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फंक्शनल टेस्टिंग करेंगे, और क्या करेंगे, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग करेंगे उस एप्लीकेशन की जिस एप्लीकेशन को डेवलपर ने क्या करा, डेवलप करा। और सर इसमें एक लास्ट फेस आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि अगर बाद में कभी फ्यूचर में मुझे क्या करना है, मुझे कोई एक आध फीचर इसमें ऐड कराना है, तो उस वाले फेस को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मेंटेनेंस। तो जो हमारा जो रोल आने वाला है, वो रोल आने वाला है सर किसमें, वो रोल आने वाला है टेस्टिंग वाले फेस में। किसमें, टेस्टिंग वाले फेस में। अब सर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश करूंगा कि जब एक एप्लीकेशन होता है, तो उस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट कैसे हम बनाते हैं, क्या हम मुझे टेस्ट करना है, और कैसे मुझे टेस्ट करना है। देखो पॉइंट मेरे समझने की कोशिश करना, पहले मुझे रिक्वायरमेंट कलेक्ट करनी है, क्या टेस्ट करना है, जो डॉक्यूमेंट है। फिर उस डॉक्यूमेंट में से मुझे क्या टेस्ट करना है, और कैसे टेस्ट करना है। तो मुझे ये तीन पॉइंट पे ध्यान देना है। तो जैसे मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखाता हूँ। सर मेरे पास क्या एक एप्लीकेशन है, ये कौन सा एप्लीकेशन सर, वो एप्लीकेशन है सर ऑटोमेशन प्रैक्टिस। मेरे पास क्या है, ये एक एप्लीकेशन है, ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। कैसा एप्लीकेशन सर ये एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। अब सर मुझे क्या काम करना है, पहले तो इसमें रिक्वायरमेंट कलेक्ट करनी है। क्या करनी है, रिक्वायरमेंट कलेक्ट करनी है। अभी नॉर्मली बताऊंगा रिक्वायरमेंट कलेक्ट करना है ना, तो आप लोग समझने की कोशिश करना इस चीज को, ठीक है, जाके कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ओके सर। अब जैसे ये एप्लीकेशन आपको मिला, और आपको भी नहीं पता सर मुझे क्या टेस्ट करना है, ब्लैंक हो आप लोग, नए नए टेस्टर हो, आपको नहीं पता सर मुझे क्या टेस्ट करना है, कंफ्यूजन हो रही है, यस या नो। तो सर हमने क्या काम करा, एक लिस्ट बनाई कि सर ये जो मेरा पहला पेज है, ये पहला पेज है मेरा साइन इन वाला, कौन सा पेज है। तो मैंने क्या काम करा, एक डॉक्यूमेंट खोल लो रफ। तो आपने क्या लिखा, फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट जो फर्स्ट है, वो कौन सी है सर, कौन सी है सर, साइन इन पेज वाली, कौन सी है, साइन इन। साइन इन पेज वाली है। अब सर साइन इन वाले पेज में मुझे क्या टेस्ट करना है, केवल सर साइन इन वाले पेज में मुझे टेस्ट करना है, ये जो साइन इन वाला जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है ना, क्या मैं इस पर क्लिक कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इसे टेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर रिक्वायरमेंट में क्या लिख दिया अपने डॉक्यूमेंट पे कि सर साइन इन वाला पेज था, उसमें जो मुझे टेस्ट करना था, वो क्या टेस्ट करना था, साइन इन लिंक मुझे टेस्ट करना है। क्या करना है, साइन इन लिंक मुझे टेस्ट करना है। कोई दिक्कत तो नहीं, चलो ठीक है। आपने क्या काम करा, इस पे क्लिक करा, किस पे क्लिक करा, साइन इन पे क्लिक करा। जैसे साइन इन पे क्लिक करा, तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कौन सी है, कि नेक्स्ट पेज कौन सा ओपन हो गया सर, नेक्स्ट पेज मेरा ओपन हो गया, क्रिएट एन अकाउंट। कौन सा हो गया, क्रिएट एन अकाउंट। तो अब आपने क्या लिखा,
अब आपका यहाँ पर कहाँ पर, आपका यहाँ पर आपने लिखा रिक्वायरमेंट क्या है सर, रिक्वायरमेंट मेरी सेकंड है। सेकंड कौन सी है, क्रिएट एन अकाउंट पेज। सर मेरी सेकंड रिक्वायरमेंट कौन सी है, क्रिएट एन अकाउंट पेज, ये मेरी क्या है, ये है मेरी सेकंड रिक्वायरमेंट। चलो ठीक है, अब इसमें मुझे क्या टेस्ट करना है। अब सर इसमें आपको टेस्ट करना है, एक तो ईमेल एड्रेस इनपुट बॉक्स, और एक टेस्ट करना है क्रिएट एन अकाउंट। क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट। तो ये बात समझ में आई कि नहीं जाकिर, आपने नेक्स्ट पेज आपका ओपन हुआ तो यस आपको सर। क्या टेस्ट करना है, नेक्स्ट पेज का नाम बताओ क्या है। क्रिएट एन अकाउंट। उसमें क्या क्या टेस्ट करना है आपको, ईमेल, और आपको, ईमेल एड्रेस। और क्रिएट एन क्रिएट अकाउंट। एन अकाउंट। तो मैंने यहाँ पर लिखा अपने डॉक्यूमेंट में, मैंने क्या लिखा अपने डॉक्यूमेंट में लिख दिया सर, दो चीजें मुझे टेस्ट करनी है। एक तो सर ईमेल इनपुट बॉक्स, ठीक है सर, और एक मुझे टेस्ट करना है क्या, एक मुझे टेस्ट करना क्रिएट एन अकाउंट बटन, ये मुझे टेस्ट करना है। चलो ठीक है, मैंने इसमें क्या काम करा, अभी इसमें ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ कोई भी, और इसके बाद क्या काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे मैंने क्लिक करा। क्लिक होने पर मेरा नेक्स्ट पेज कौन सा ओपन हुआ। पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो आप क्या लिखोगे रिक्वायरमेंट में, आपने लिखा सर मेरी रिक्वायरमेंट कौन सी है, थ्री कौन सी, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपने ये लिख दिया। इसमें क्या क्या टेस्ट करना है, नंबर एक मैं गया इसके पास। सर इसमें एक तो सर सबसे पहले मुझे टेस्ट करना है टाइटल, टाइटल रेडियो बटन मिस्टर एंड मिस्टेस, है ना, तो मुझे क्या करना है ये टेस्ट करना है। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, टाइटल रेडियो बटन, कौन से बटन है सर रेडियो बटन, सर एक है मिस्टर और दूसरा कौन सा है, हाँ। तो ये सर क्या करना है, ये मुझे क्या करना है, ये टेस्ट करना। दूसरा आपको क्या टेस्ट करना है, रिक्वायरमेंट कलेक्ट करो यहाँ पर, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो मैंने क्या काम करा, मैं यहाँ पर पूछा कि सर एक मुझे करना है यहाँ पर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, उसके बाद सर मुझे करना है लास्ट नेम, क्या लिखना है, लास्ट नेम, और फिर इसके बाद सर क्या है, ईमेल इनपुट बॉक्स है ना ईमेल, उसके बाद आपका था पासवर्ड, है ना, पहले पासवर्ड है ना, क्या है पासवर्ड, और इसके बाद मैं जाता हूँ देखता हूँ क्या सर, इसके बाद है सर डेट ऑफ बर्थ, है ना। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पे लिखता हूँ सिक्स, मेरा क्या है सर, सिक्स पे मेरी क्या है, डेट डेट ऑफ बर्थ। ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ में सर मुझे डे भी टेस्ट करना है, ये वाला सिलेक्ट है ना सर, मंथ वाला भी करना है, और सर कौन सा करना है, मंथ वाला भी करना है, और सर मुझे कौन सा करना है, मुझे ईयर वाला भी करना है, ईयर। ईयर वाला भी करना है। ठीक है सर, ये भी लिख लिया मैंने। इसके बाद सर मैं चलता हूँ कहाँ पर, फिर से एप्लीकेशन पर चलता हूँ। अब मुझे क्या करना है, साइन अप चेक बॉक्स करना है, ये भी टेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर लिखा सर मेरे नेक्स्ट है कौन से, वो है सेवन पे, सेवन पे क्या है सर, साइन अप, क्या है चेक बॉक्स है, क्या है चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स है। ठीक है, इसे मुझे टेस्ट करना है। और सर लास्ट मेरा क्या है सर, लास्ट मेरा कौन सा बटन है, लास्ट है रजिस्टर बटन, ये भी मुझे क्या करना है, टेस्ट करना है। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पर लिख दिया, क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया रजिस्टर, रजिस्टर बटन, क्या हो बटन। गया, ये हो गया रजिस्टर बटन, आपको क्या करना है टेस्ट में। चलो ठीक है। अब आपको ये अंदाजा लग रहा होगा हल्का हल्का कि सर मुझे ये पता है कि रिक्वायरमेंट वन में मुझे क्या टेस्ट करना है, रिक्वायरमेंट टू में तुम्हें क्या टेस्ट करना है ये देख के पता चल रहा होगा। रिक्वायरमेंट टू में मुझे दो चीज टेस्ट करनी है, एक ईमेल इनपुट बॉक्स और एक क्रिएट एन अकाउंट बटन। रिक्वायरमेंट थ्री कौन सी थी सर, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसमें सर मुझे ये चार सारे के सारे क्या करने हैं, ये टेस्ट करने हैं। ये अंदाजा हो रहा है कि नहीं हो रहा, यस या नो जाकिर, प्रिया, यस सर। अंदाजा हो रहा है ना कि मुझे क्या टेस्ट करना है एप्लीकेशन में। अब तुम्हें इस एप्लीकेशन में कंफ्यूजन तो नहीं है कि मुझे क्या टेस्ट करना है। सर। हाँ हाँ, सर रियल टाइम में भी ऐसे ही लिखना पड़ता है क्या, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, एक नहीं नहीं एक सॉफ्टवेयर टेस्टर।
नहीं नहीं, वो क्या लिखता है रियल टाइम में वो मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना। मैं केवल हाँ फैक्ट ठीक। बताऊंगा कि ये एप्लीकेशन मिल गई जो अब से पहले तुम ब्लैंक थे कि मुझे क्या टेस्ट करना है, आज तुम ये बता दो अच्छा अच्छा। मुझे क्या टेस्ट कर सकते हो। क्यों? ओके सर। ये पता चल गया ना क्या टेस्ट करना है। ओके। यस सर। तो सर अब आपने पता करा कि रिक्वायरमेंट वन में मुझे ये टेस्ट करना है, तो क्या टेस्ट करना है, साइन इन लिंक। तो सर क्या टेस्ट करना है, तो कंपनी में इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कंपनी में से, इसे बोलते हैं टेस्ट। टेस्ट सिनारियोस। क्या बोलते हैं, टेस्ट सिनेरियो। तो सर इसमें कितने सिनेरियो है रिक्वायरमेंट वन में जो टेस्ट करने, कितने? वन। वन। सर रिक्वायरमेंट टू में कितने सिनेरियो हैं? टू सिनारियोस। टू सिनेरियो सर। ये भी सिनेरियो है और ये भी क्या है, ये भी सिनेरियो है। कंपनी में ये वर्ड यूज होता है टेस्ट सिनेरियो। यस या नो, कंपनी में ये वर्ड यूज होता है टेस्ट सिनेरियो। तो आपसे बोला गया कि रिक्वायरमेंट टू में कितने सिनेरियो है टेस्ट करे तुमने, सर रिक्वायरमेंट टू में मैंने दो सिनेरियो करे। रिक्वायरमेंट थ्री में कितने सिनेरियो करे, रिक्वायरमेंट थ्री में कितने सिनेरियो टेस्ट करे? एट सिनारियोस। एट सिनेरियो। ये बात समझ में आई कि नहीं? सिनेरियो किसे बोलते हैं ये पता चला। जो यस रिक्वायरमेंट सर। के पार्ट होते हैं, क्या टेस्ट करना है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिनेरियो। कलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट क्या होगा, कलेक्शन ऑफ सिनेरियो। अगर आपसे पूछा जाए रिक्वायरमेंट को, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, रिक्वायरमेंट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ सिनेरियो। क्या होता टेस्ट सिनारियोस। है? ओके। अब सर एक सिनेरियो मेरे पास है इनपुट बॉक्स, एक मेरे पास सिनेरियो है इनपुट बॉक्स, कौन सा है, इनपुट बॉक्स। अब सर मुझे इसे टेस्ट करना है, लेकिन टेस्ट मुझे करने के लिए मुझे कुछ मल्टीपल स्टेप चाहिए। भाई आपको ईमेल इनपुट बॉक्स टेस्ट करना है, मैं कहा सर ये मेरा इनपुट कौन सा है, ईमेल इनपुट बॉक्स है। अब सर इसे टेस्ट करने के लिए आप इसे दो तरह से टेस्टिंग करोगे, एक टेस्टिंग को बोलते हैं पॉजिटिव और एक टेस्टिंग को बोलते हैं नेगेटिव। मतलब कि आप इसे एप्लीकेशन के इस वाले ईमेल बॉक्स को अगर टेस्ट करने के लिए जो भी आप स्टेप लगाओगे, पहला टेस्ट आपने क्या करा कि मैं वैलिड इनपुट डालता हूँ। मतलब वैलिड इनपुट क्या है कि ये सर प्रॉपर फॉर्मेट है ईमेल का, कि यहाँ पर कोई भी यूजर होगा, यहाँ पर @ होगा, gmail.com होगा, और सर मैं क्या काम करता हूँ, इसे टेस्ट करके देखता हूँ कि ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। पॉजिटिव टेस्टिंग कर ली। दूसरा आप क्या करो, दूसरे स्टेप से आप क्या करोगे, एक काम करता हूँ भाई, मैं इसे दूसरे तरीके से टेस्ट करके देखता हूँ, क्योंकि मैं निगेटिव टेस्टिंग करूँ, क्योंकि मैं टेस्टर हूँ, मैं हर एक पॉइंट मुझे कवर करना है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक मेल आईडी ले लेता हूँ, और एक काम करता हूँ उस मेल आईडी में, उस मेल आईडी में क्या काम करता हूँ, ये जो @ है ये हटा देता हूँ, ये जो @ है ये हटा देता हूँ। अगर ये एक्सेप्ट कर लिया इसने तो डिफेक्ट है ना, तो आपने दूसरा दूसरा स्टेप यूज करा कि अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया तो इसमें डिफेक्ट है, देखो इसने एक्सेप्ट नहीं करा, यहाँ पर क्या दे दिया, इन इनवैलिड। ईमेल एड्रेस दे दिया, यस या नो। तो आपने दूसरा स्टेप्स लिखा, फिर आपने इसी को टेस्ट करने के लिए आपने क्या काम करा, एक काम करता हूँ मैं सारे डिजिट डाल देता हूँ उसमें, फिर इस पे क्लिक करके देखता हूँ, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो डिफेक्ट नहीं करा, तो ये क्या है, हाँ। इसके बाद फिर मैंने क्या काम करा, मैं इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ब्लैंक छोड़ के फिर टेस्ट करता हूँ। मतलब कि इस इनपुट बॉक्स को आप अलग अलग स्टेप से क्या कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो ना, चेक कर रहे हो ना, कि ऐसा तो नहीं ये एक्सेप्ट कर ले, यस या नो, ऐसा तो नहीं है ये एक्सेप्ट कर ले। तो आपने इसके लिए कितने स्टेप्स बनाए होंगे, काफी सारे बनाए होंगे, है ना, काफी सारे स्टेप्स बनेंगे। उन स्टेप को हम क्या बोलते हैं, उन स्टेप को हम क्या बोलते हैं टेस्टिंग में, उन स्टेप्स को हम बोलते हैं टेस्ट केस, क्या बोलते हैं, नेगेटिव टेस्टिंग। हाँ क्या बोलते हैं, टेस्ट उन स्टेप्स को हम बोलते हैं टेस्ट केस, क्या बोलते हैं जाकिर, टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस, क्या बोलेंगे, टेस्ट केसेस। तो टेस्ट केस क्या होता है, मल्टीपल स्टेप का कलेक्शन होता है, किसका होता है, मल्टीपल स्टेप्स का कलेक्शन होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टेस्ट केस बोलते हैं। कि सर मैंने इस वाले सिनेरियो को टेस्ट करने के लिए मैंने नंबर ऑफ कितने टेस्ट केस लिखे, मैंने 5 लिखे, कितने लिखे, 5 लिखे। तो आपसे पूछा जाएगा ना कि तुमने 5 कौन कौन से टेस्ट केस लिखे, सर पहले मैंने वैलिड डाला ईमेल एड्रेस, फिर मैंने इनवैलिड डेटा डाला, मैंने सर ब्लैंक करके करा, मैंने सर डिजिट डाल के एंटर करा, सर मैंने अल्फाबेट डाल के एंटर करा। तो ये क्या बन रहे हैं, किसी भी सिनेरियो को टेस्ट करने के मल्टीपल स्टेप बन रहे हैं, उन मल्टीपल स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते टेस्ट केसेस। हैं, टेस्ट केसेस। ये बात समझ में है कि नहीं है? तो टेस्ट केस और टेस्ट सिनेरियो दोनों में अंतर समझ में आया।
यस या नो? यस सर। ओके। तो सर ऐसे हम क्या काम करते हैं, सारे एप्लीकेशन जब हमें कंपनी में दिया जाएगा तो उस एप्लीकेशन के हमें क्या बनाने पड़ेंगे, टेस्ट सिनेरियो, कि क्या टेस्ट करना है और कैसे टेस्ट करना है, उसे हम बोलते हैं टेस्ट केस। क्या बोलते हैं? टेस्ट केस। की कैसे टेस्ट करना है उन्हें हम क्या बोलते हैं, टेस्ट केस बोलते हैं। ये बात समझ में आई? ओके। यस सर। अब सर इसे लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है। जिस डॉक्यूमेंट में आपकी रिक्वायरमेंट होगी और रिक्वायरमेंट के अंदर सारे सिनेरियो होंगे, रिक्वायरमेंट होगी और रिक्वायरमेंट के अंदर क्या होंगे, सिनेरियो होंगे, उस वाले डॉक्यूमेंट को हम कंपनी में बोलते हैं आरटीएम। क्या बोलते हैं? आरटीएम। क्या है आरटीएम में, क्या क्या चीज होती है मुझे बताओ। मैंने क्या बोला, आरटीएम में क्या क्या चीज होती है? टेस्ट सिनारियोस, टेस्ट केसेस भैया, और रिक्वायरमेंट एनालिसिस। जिसमें सारे रिक्वायरमेंट होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, सारे के सारे रिक्वायरमेंट होती है, और क्या होते हैं, सारे के सारे टेस्ट सिनेरियो होते हैं, और सारे के सारे क्या रहेगा उसमें, टेस्ट केस की डिटेल रहेगी। तो सर उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आरटीएम। क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आरटीएम। तो अगर कंपनी में आरटीएम हमें बनाना पड़ जाए, क्या बनाना पड़ जाए, अगर हमें कंपनी में अगर आरटीएम बनाना पड़ जाए तो सर आरटीएम कैसे बनाते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या काम करा, अगर हमें आरटीएम बनाना है तो आरटीएम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सेल सीट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? और एक आरटीएम बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो समझाने की कोशिश में करता हूँ। ठीक बनाना। है, क्या हो गया, क्या बोलो जाके? सर हर कंपनी में बनाना नहीं नहीं, हर पड़ेगा कंपनी में नहीं। क्या आरटीएम मैं मतलब? स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ आपको, है ना। हर कंपनी में नहीं, आपको आइटम बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही अच्छा। आपको सिनेरियो, आपको केवल टेस्ट केस लिखने रहेंगे। मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि कंपनी का प्रोसेस क्या ओ। है ना। ओके सर। आपने टेस्ट केस बना लिया डायरेक्ट, लेकिन कोई टेस्ट केस मिस हो गया तो कहाँ पर देखोगे, कोई रिक्वायरमेंट मिस हो गई कहाँ पर देखोगे, एक मैन डॉक्यूमेंट तो बनाना पड़ता है ना कंपनी को। यस या नो? तो वो मैन डॉक्यूमेंट, आरटीएम। वो मैन डॉक्यूमेंट कौन सा बना रहे हैं सर, वो मैन डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं आरटीएम। कौन सा बना रहे हैं, वो बना रहे हैं हम आरटीएम। तो हमारा काम है अब क्या बनाना, अब हम बनाएंगे आरटीएम। तो मैंने क्या काम करा, मैंने एक आरटीएम बना रहा हूँ। तो मैं अपने एक्सेल सीट ओपन कर लेता हूँ, ये मेरी एक्सेल सीट है। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ आरटीएम, इसे बोल्ड कर देता हूँ और उसका थोड़ा सा कलर वगैरह में। अब आरटीएम में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी, सर आरटीएम में ये इन्फॉर्मेशन रहेगी सबसे पहले कि किस प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हो। तो यहाँ पर क्या रहेगा, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नेम। फिर दूसरा क्या रहेगा, रेफरेंस डॉक्यूमेंट आपको क्या मिला, क्या मिलता है रेफरेंस डॉक्यूमेंट, क्या मिलता है रेफरेंस डॉक्यूमेंट, चलो वो भी डिस्कस करेंगे। सर क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट करा उसका नाम। यहाँ पर सर और क्या रहेगा, क्रिएटेड बाय हो गया, इसके बाद क्या रहता है, क्रिएशन, क्या रहेगा, क्रिएशन डेट, कब क्रिएट करा है ना। और सर इसमें एक और रहता है, वो कौन रहता है, एक तो हो गया आपका प्रोजेक्ट नेम, रेफरेंस डॉक्यूमेंट, ये हो गया। हाँ, एक रहता है आपका अप्रूवल डेट। कौन सा रहेगा, अप्रूवल डेट, कि कब अप्रूवल हुआ है, क्या अप्रूवल हुआ। ठीक है, एक कौन सा रहेगा, अप्रूवल डेट। अब सर प्रोजेक्ट नेम क्या है, प्रोजेक्ट नेम है सर मेरा ये रहा, कौन सा, ऑटोमेशन प्रैक्टिस। क्या है, ऑटोमेशन प्रैक्टिस। आपने क्या काम करा यहाँ पर अपने एक्सेल सीट में, क्या करा आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, आपने लिख दिया प्रोजेक्ट का नाम, कि मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ऑटोमेशन प्रैक्टिस। रेफरेंस डॉक्यूमेंट एसआरएस, मैंने क्या बताया क्या मिलता है, एसआरएस की बात करी थी ना भाई, वो तो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो क्या है, एसआरएस। इसे हम एफ आर एस भी बोल देते हैं, फंक्शन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है,
क्रिएटेड पर किसने क्रिएट करा सर, सचिन ने क्रिएट करा। किसने? सचिन ने। कब क्रिएट करा सर? डेट में बता देता हूँ 23, आज की डेट दे देता हूँ 09। और फिर मैंने क्या काम करा, यहाँ पर लिखा ये अप्रूव कब हुआ सर, अप्रूवल मान के चलते हैं कि अप्रूवल हो गया सर 27 में हो गया। कितना हो गया? 27 में अप्रूवल हो गया। ठीक है, अप्रूवल हो गया। तो सर ये मैंने क्या दी, अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। क्या दी? मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी कि सर, इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ये मैं बना रहा हूँ आरटीएम। क्या बना रहा हूँ? ये मैं बना रहा हूँ आरटीएम। और आरटीएम में सर मैंने क्या काम करा, यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम पता है किसका बना रहा हूँ, रेफरेंस डॉक्यूमेंट क्या यूज करा वो आपको पता है, किसने क्रिएट करा वो आपको पता है, क्रिएशन डेट वो आपको पता है, और अप्रूवल डेट वो भी आपको यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले यहाँ पर आएगा रिक्वायरमेंट आईडी। सबसे पहले क्या आता है? रिक्वायरमेंट आईडी। दूसरा आता है यहाँ पर रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन, है ना। डिस्क्रिप्शन क्या, कौन सा है? रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आएगा टेस्ट सिनेरियो। क्या आएगा? उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, टेस्ट सिनेरियो के बाद क्या आएगा, यहाँ पर आएगा टेस्ट सिनेरियो आईडी। क्यों? उसकी भी एक आईडी होती है, ठीक है ना। उसकी भी क्या होती है, जैसे सबके एक यूनिक रोल नंबर होते हैं, एम्प्लॉय आईडी होती है ना, ऐसे वहां पर क्या होती है, हर सिनेरियो की एक यूनिक आईडी होती है ना। और फिर यहाँ पर मिलेगा टेस्ट केस आईडी। क्या रहेगा? टेस्ट केस आईडी। अब देखो मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ ना पूरा। होल्ड कर दिया, और मैं इसे थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ। अब सर सबसे पहले क्या है, रिक्वायरमेंट आईडी है। क्या है? रिक्वायरमेंट आईडी। रिक्वायरमेंट आईडी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। मैं शुरुआत कर रहा हूँ एक सीरीज क्यू आर ई क्यू, और रिक्वायरमेंट आईडी ले रहा हूँ मैं 100। क्या ले रहा हूँ? 100। क्या है सर डिस्क्रिप्शन? क्या है सर रिक्वायरमेंट? क्या है डिस्क्रिप्शन? क्या है सर डिस्क्रिप्शन? मेरा ये है, कौन सा पेज है? साइनिंग पेज है। तो ये क्या है, आप रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन में ये ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे? ये है सर डिस्क्रिप्शन। चलो ठीक है। टेस्ट सिनेरियो कौन कौन से इसके, इस पेज के? सर इस पेज के हैं, कौन कौन से हैं सर? साइनिंग लिंक है। कौन सा है? साइनिंग लिंक है। तो आपने इसे कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद आपने क्या काम करा, आप कहाँ पर चले गए? आप पे चले गए यहाँ पर। इसकी एक आईडी दे दो। आपने इसकी एक आईडी दे दी TS, यहाँ पर दे दिया 200। क्या दे दी? 200। कितने टेस्ट केस बनेंगे सर? इस पे मान के चलता हूँ एक ही टेस्ट केस बनेगा। तो उसके आपको आईडी दे दो यहाँ पर। उसकी आईडी क्या दे दी आपने? टेस्ट केस 300। उसकी क्या दे दी? आईडी दे दी। तो जो भी टेस्ट केस या टेस्ट सिनेरियो होगा ना, उसकी एक आईडी होगी जिससे वो पहचाना जाता है। तो मैंने क्या काम करा सर, मेरी रिक्वायरमेंट 100 थी, और 100 कौन सी थी रिक्वायरमेंट? साइन इन पेज है। उसमें सर टेस्ट सिनेरियो कौन सा था? साइनिंग इन लिंक था। और सर उसकी आईडी क्या है? उसकी आईडी है। उसके टेस्ट केस कितने बने सर? उसके टेस्ट केस एक बना, उसकी मैंने आईडी यहाँ पर दे रखी है। अब किस पे चलेंगे सर? रिक्वायरमेंट किस पे चलते हैं? रिक्वायरमेंट 2 पे चला, वो है सर 101। कौन सी है सर रिक्वायरमेंट 2? कौन सी है मेरी? क्रिएट एन अकाउंट पेज है। मैंने कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद मैंने क्या काम करा, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या पेस्ट कर दिया। कितने हैं सर इसमें, कितने सिनेरियो जो आपको टेस्ट करने हैं सर? सर इसमें है सर 2 सिनेरियो। एक तो है ईमेल इनपुट बॉक्स, और दूसरा सर कौन सा है? दूसरा है सर आपका क्रिएट एन अकाउंट बटन। तो आपने क्या काम करा, आपने यहाँ पर क्या काम करा, इसे कॉपी कर लिया। किसे कॉपी करा? क्रिएट एन अकाउंट बटन को कॉपी करा, और कहाँ पर ऐड कर दिया? यहाँ पर आपने ऐड कर दिया। ठीक है, इनकी भी कोई ना कोई यूनिक आईडी होगी, है ना। इसकी आईडी क्या देती है आपने? TS 201। इसकी आईडी क्या दे दी आपने? TS क्या दे दिया? 202। सर इस ईमेल वाले पे कितने टेस्ट केस बने थे? मान के चलते 4 टेस्ट केस बनोगे। तो चारों की आईडी यहाँ पर दे दो, TC_301। एक टेस्ट केस ये बना है TC_302।
एक यहाँ पर कौन सा बना, TC_303, फिर आपने क्या काम करा, एक आपने लिखा TC_ क्या लिखा, 304। ये सर इसके क्या थे, ये इसके टेस्ट केस बने थे, उनकी मैंने आईडी यहाँ पर दे दी। किसमें, किसमें ऐड होती है, ये होती है आरटीएम में। ये एक मेन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सबकी आईडी गिवन रहती है, कौन सा सिनेरियो है, कौन सी रिक्वायरमेंट है, सब किसमें रहेगा, ये रहता है आपका आरटीएम में। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जाकिर, वरुण, प्रिया? यस। यस सर। ओके। यस मैम। अब तीसरा सर कौन सा है सर? सर ये हाँ हाँ। सर आरटीएम में ये जो आईडीज वगैरह एक टेस्टर ही देना पड़ेगा क्या टीम में? ये जो है ना, वहाँ पर सीरीज चलते हैं कंपनी में, कि आपको ये सीरीज यूज करनी है टेस्ट अच्छा सिनेरियो के अच्छा। लिए, आप टेस्ट केस के लिए ये सीरीज यूज करनी है, ठीक है ना? अगर अच्छा तो ये आरटीएम, अच्छा बोलो, बोलो कंफ्यूजन निकालो। अच्छा। अच्छा तो सर ये आरटीएम में ये जो टेस्ट केसेस जो जितने भी बनते हैं ना, वो एक टेस्टर अपडेट करना पड़ता है क्या इस रिपोर्ट में? बिल्कुल, इस रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा आपको, जितने भी टेस्ट केस बने किस रिपोर्ट में रहेगा, आरटीएम में। भाई, अगर आपने कोई टेस्ट केस मिस कर दिया, कोई सिनेरियो मिस कर दिया, तो वो डॉक्यूमेंट कहाँ से मैच करूं मैं, किससे मैच करोगे जाकिर? आरटीएम से ही करेंगे ना सर? आइटम से करोगे ना। भाई आपने क्या काम करा, आपने चारों टेस्ट केस यहाँ पर क्या करा, राइट कर रखे और अपना एग्जीक्यूट करा ले, और आप कौन सा वाला टेस्ट केस भूल गए, ये वाला भूल गए, कौन सा वाला, TC_303। तो कहीं ना कहीं तो मेंशन होगा कि मैंने कवर करे कि नहीं करे सारे, तो कहाँ पर आके मैच करोगे आप, आरटीएम से आके करेंगे। आइटम से आगे करोगे। तो सर आइटम में एक रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट के कितने सिनेरियो बने, उनकी यहाँ पर आईडी दो, कितने टेस्ट केस बने, उनकी आईडी दो। टेस्ट केस तो भी बनाना बाद में सीखेंगे, पहले हम सीख रहे हैं कि मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या है, उसके कितने सिनेरियो हैं, और उनके आईडी क्या है, उनके सारे आईडी यहाँ पर मुझे ऐड कर दो। ये बात समझ में आ रही है जाकिर? यस। यस वरुण, प्रिया? हाँ। क्या कंफ्यूजन है, किसी को कोई कंफ्यूजन है? यस सर। हाँ, क्या कंफ्यूजन है ये बताओ। हाँ, आवाज नहीं आ रही जाकिर? सर तो ये आटम हाँ बोलो। अच्छा आरटीएम रिपोर्ट एक बिजनेस एनालिस्ट क्रिएट करेगा क्या? नहीं, ये टीम में ही क्रिएट कर लेगा कोई भी, ठीक है ना? ये टीम में ही क्यूए लीड्स वो भी क्रिएट कर सकता है, अगर कंपनी छोटी है तो आप भी क्रिएट कर सकते हो, ओके सर। ठीक है ना? तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है? ओके सर। लेकिन करेगा, ओके सर। करेगा लेकिन कौन, टेस्टर टीम ही, है ना? टेस्टर टीम ही का काम है, जो डॉक्यूमेंट दिया गया है एसआरएस, उसमें रिक्वायरमेंट कलर करके उसका पूरा फॉर्मेट बनाना। आपका काम नहीं रहेगा ये, आप कंपनी में जाओगे, आपका ये काम नहीं है, आपको तो केवल इससे मैप करना है, ठीक है ना? इससे क्या ओके करना मैपिंग करना है सर। है, मैपिंग करना है, गॉट इट सर। ठीक है ना? कि भाई मैंने जितने टेस्ट केस मैंने लिखे हैं, उनकी मैंने सारी आईडी यहाँ पर है कि नहीं है, जो सिनेरियो मैंने कवर करे वो सारे सिनेरियो कवर करे कि नहीं करे मैंने, वो कहाँ से मैप करोगे? पर टेस्टिंग का मतलब होता है कि 100% कवरेज देना। तो 100% कवरेज कब दे पाओगे, कहाँ पर मैच करोगे आके, आईटी में मैच करोगे। यस आ या? आरटीएम सर। अब जैसे रिक्वायरमेंट आपकी कौन सी, यस सर। थर्ड कौन सी है, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो आपने क्या काम करा, आपने यहाँ पर गए और आपने लिखा RQ, रिक्वायरमेंट क्या है, 102, कौन सी है सर, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। और सर इसके क्या है, कौन कौन से सिनेरियो है सर इसके, सर ये इसके सारे सिनेरियो हैं, तो मैंने इन्हें कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद मैंने क्या काम करा, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, क्या कर दिया, ये पेस्ट कर दिया, ये देखो। तो सर मेरी रिक्वायरमेंट है 102, कौन सी है, 102, कौन सी है सर रिक्वायरमेंट, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, कितने सिनेरियो है सर उसके, ये सारे के सारे सिनेरियो है, जैसे है ना? इनकी क्या दे दूं, आईडी दे दूं, तो इनकी आईडी मैंने क्या काम करा, इनकी आईडी यहाँ पर मैंने क्या करा, जो भी आईडी है वो मैंने यहाँ पर क्या करा, ऐड कर दिया। और जो भी इस पे कितने टेस्ट केस बनेंगे, उनकी आईडी दे दूंगा, 5 बनेंगे, पांचों की आईडी दूंगा। दो टेस्ट केस बनेंगे, दोनों के टेस्ट केस आईडी दूंगा। यहाँ पर इसके कितने बनेंगे,
जो भी बने उनके आईडी दूंगा, यस है ना। तो हम क्या काम करते हैं कंपनी में, ऐसे रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हैं, ऐसे सिनेरियो कलेक्ट करते हैं, किससे, विद द हेल्प ऑफ आरटीएम, किसके जरिए, आरटीएम के जरिए। ये बात समझ में आई कि नहीं है जाके, प्रिया, वरुण? यस सर। ओके। अब जैसे मैंने अभी आपको क्या काम करा, मैंने आपको केवल अभी इतना बताया कि सर ये एप्लीकेशन था मेरा, ऑटोमेशन प्रैक्टिस एप्लीकेशन था। ये साइन इन वाला पेज रिक्वायरमेंट थी, इसमें सर क्या टेस्ट करना था, साइन इन बटन, और फिर नेक्स्ट पेज ओपन हो गया मेरा क्रिएटेड अकाउंट बटन। मैंने क्या काम करा, इसमें कोई ईमेल आईडी डाली, और उसके बाद मैंने क्या काम करा, क्रिएटेड अकाउंट पे क्लिक करा, तो मेरा नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कौन सी थी, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसके बाद मैंने क्या काम करा, अब आपका असाइनमेंट क्या है, जाकिर और प्रिया, वरुण, कि फर्स्ट नेम एंटर कर दिया मैंने, यहाँ पर लास्ट नेम एंटर कर दिया, पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ, डे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मंथ सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ ईयर। उसके बाद मैंने साइन अप पे क्लिक करा, और उसके बाद मैंने क्या करा, रजिस्टर बटन पे क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ओपन होगी, उसका नाम बताओ क्या है। अभी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ओपन हो रही है, उसका नाम क्या होगा, माई अकाउंट। कौन सा है, माय अकाउंट। माई अकाउंट पे आप क्या काम करोगे, इसमें केवल आपको इस पे क्लिक करना है, किस पे, ऐड माई फर्स्ट पे। तो आपकी क्या क्या टेस्ट करना है इसमें, ऐड माई फर्स्ट एड्रेस, ये जो बटन है इस पे क्लिक करना है, इसे टेस्ट करना है। जैसे इस पे क्लिक करा तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कौन सी आई, योर एड्रेस। अब इस योर एड्रेस के कितने सिनेरियो सर, सर इसके सिनेरियो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी एड्रेस, एड्रेस टू सिटी, स्टेट, और क्या है, कंट्री, और आपका क्या है, होम, मोबाइल, और एडिशनल इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर क्या है, सेव, क्या है, सेव। ये क्या है, इस वाले रिक्वायरमेंट के क्या है, टेस्ट सिनेरियो है ना। तो आपको क्या काम टेस्ट सिनेरियो। करना है, मोहम्मद जाकिर, प्रिया और वरुण, आपको क्या काम करना है कि सर मेरे दो पेज के तो अभी आपने बताए, एक तो पहले मुझे खुद बनाना है ये। पहले तो सब आप क्या काम करोगे, पहले तो मुझे सर पहले एक रफ कॉपी पे बनाना है सबके लिए, उसके बाद फिर मुझे किस पे बनाना है, एक एक्सेल डॉक्यूमेंट आरटीएम। है ना, एक एक्सेल डॉक्यूमेंट में बनाना प्रॉपर फॉर्मेट यूज करके, ठीक है। अभी तो सर आपने तीन रिक्वायरमेंट के बारे में बताया, दो रिक्वायरमेंट और ऐड कर दे, तो मुझे पांच रिक्वायरमेंट का क्या बनाना है, ये आरटीएम बनाना है। फिर इसके हम क्या बनाएंगे, टेस्ट सिनेरियो की टेबल बनाएंगे। इसके फिर हम किसकी बनाएंगे, टेस्ट केस की टेबल बनाएंगे। इसके बाद अगर कोई टेस्ट केस हमारा फेल होगा, उसकी हम क्या बनाएंगे, बग रिपोर्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बग रिपोर्ट बनाएंगे। तो चीजें मैं मैनुअल में आपको प्रैक्टिकल ज्यादा लेके चलूंगा, ठीक है, ताकि आप फैमिली रहो कि मैं करने वाला क्या हूँ, मुझे टेस्टिंग कैसे करनी है। थ्योरी नहीं पढ़ानी है इतनी, समझ लो ना। थ्योरी तो आप लोग नेट से ही पढ़ लेते हो, ओके सर। लेकिन हमें क्या करना है, रियलिटी काम सिखाना है। क्यों, जाके ठीक रहेगा। यस सर तो बिल्कुल। जब आप ये काम करोगे तो खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ देखो मेरे पास एक आरटीएम है, क्या टेस्ट करना है, कैसे टेस्ट करना है, क्या स्टेप मैं फॉलो करूंगा। तो आपको प्रैक्टिकल एक पिक्चर माइंड में बनी रहेगी, ठीक है। यस सर। हाँ हाँ, यही सब सब थ्योरी बोला, सब पूछा, हाँ ये सब बता दिए, मतलब 10 10 बार थ्योरी पूछा, बता दिए, एक ही का मतलब स्टार्ट कर दी। हाँ ये पूछता बोला कि मेन चीज यही है। वही तो कह रहा हूँ, वहां पे पूछते हैं इंटरव्यू में आरटीएम क्या होता है, टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केस में डिफरेंस क्या होता है, बच्चों को नहीं पता होता। बच्चे सोचते हैं टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केस एक ही चीज है, दोनों अलग चीज है, ठीक है ना। तो आपको फैमिली कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे करके, लिखने के लिए कर दिया, टेस्ट केस बनाने के लिए देते हैं, टेस्ट सिनेरियो बनाने के लिए देते हैं। आरटीएम किसी किसी से पूछ लेते हैं जो एक्सपीरियंस बंदा होता है, लेकिन नहीं बताया जाता किसी से। लेकिन अभी तो आप लोग टेस्टिंग से फैमिलियर हो रहे हो, आपको तो आज दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास में आपको पता चले कि आरटीएम का रोल क्या है ना। आरटीएम एक मेन डॉक्यूमेंट है ना, जिसमें सारे के सारे टेस्ट के सिनेरियो, टेस्ट के आईडी, सब कुछ आरटीएम में भी बन रहता है, ठीक है जाकिर। तो ये बहुत यूजफुल चीज है। ओके सर। अब कमांड बनानी ये एप्लीकेशन, मैं ग्रुप में क्या भेजूंगा, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग, जो मैंने थ्योरी पढ़ाई वो रिकॉर्डिंग, वो नोट भेजूंगा, ये जो फॉर्मेट है ये भेजूंगा, और जिस एप्लीकेशन का हम बना रहे हैं उस एप्लीकेशन का लिंक भेजूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसे ट्राई करना अपने एंड से, मैं पूरा काम इसी पे लेके चलेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। या ओके सर।
तो ये आप एक्सेल शीट का यूज करके आप बनाना, फिर मुझे बताना कि सर हमने ऐसे बनाया या मुझे ये कन्फ्यूजन है। ठीक है ना? तो फिर अपने कन्फ्यूजन अपना डाउट क्लियर कर ओके देना। सर। ठीक है। ओके। थैंक यू।